मॉर्निंग। आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं अज्यूम कर रहा हूँ साफ साफ। बिल्कुल साफ बहुत साफ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए। सबसे पहले बाजार पे व्यू जान लेते हैं। और कैविएट ये है व्यूअर्स के लिए कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू नहीं है, ये मीडियम टर्म व्यू है। माहौल बन क्या रहा है? पिछली बार का व्यू आपका मंदी का था। अभी बताइए यहाँ से क्या लग रहा है आपको? बाजार तो अटकता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार देखिए, पूरे मई महीने से हम लगातार ये मेंटेन कर रहे हैं जी। कि लार्ज कैप्स थक चुके हैं, इनमें एक बड़ा करेक्शन बनेगा और बहुत सारे स्मॉल कैप्स है जो भागते जा रहे हैं। तो मंदी और तेजी दो अलग अलग पॉकेट्स में आ रही है, हम दोनों खेल रहे हैं। आपने तो वो कछुए और खरगोश की कहानी तो हम सबने सुनी होगी कि भारी भरकम जितने भी लार्ज कैप कछुए हैं, ये अपनी चाल पहले ही चल चुके। और इठलाते मटकते स्मॉल कैप्स मिड कैप्स, ये खरगोश अब अंत में दौड़ को पकड़ रहे हैं। और ये जैसे जैसे अब ये मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की भी अब चाल होने को आ रही है, उल्टी दौड़ वापस शुरू होगी। अगर हम चार्ट का सहारा ले सकें, देखिए ये 2 मई को निफ्टी बंद हुआ था 18,213 पर, और आज क्या है? 18,259। घूम रहे हैं हम यहीं पर, घूम रहे हैं यहीं पर गोल गोल। तो इस गोल गोल घुमाव में हमें अभी तक मंदी पकड़ नहीं आई है। तेजी वाले का मंदी वाले का दोनों का स्टॉप लॉस खा रहा है बाजार लार्ज कैप्स में। और उन लार्ज कैप्स में चुनिंदा शेयर जैसे डॉक्टर रेड्डी अचानक ध्वस्त हो गया, या आपके एलएनटी अचानक से आकस्मिक ध्वस्त हो गया, तो एक एक करके लार्ज कैप स्टॉक्स ध्वस्त हो रहे हैं। एक साथ जब वो जाना शुरू होंगे तब इंडेक्स नीचे आएगा। और बैंकों पर जो कि हम बड़े चिंतित हैं, लार्ज बैंक्स पर, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिया और अब इनकी अंडर परफॉर्मेंस का समय करीब करीब आ चुका है। देखिए बैंक निफ्टी ने आज इस रीसेंट सपोर्ट जोन को भी तोड़ दिया। अब अगला स्तर में 42,580, 42,600 का देख रहा हूं। जब वो टूटेगा तो 42,000, फिर वो टूटेगा तो हम 40,000 भी देखेंगे, 38,000 भी देखेंगे। तो बैंक निफ्टी पर विशेष तौर पर लार्ज कैप स्टॉक्स में भी एसबीआई बढ़िया रिजल्ट आए, स्टॉक नहीं चला। आईसीआईसीआई बैंक जितना भी ठाला था, इसने भी सेल सिग्नल दे दिया। एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी सेल में है। तो अब बचते क्या है? इंडसइंड और एक्सिस। एक्सिस बैंक ने भी कल सेल सिग्नल दे दिया। इंडसइंड भी और एयू बैंक 2-4 दिन में वो भी दे देंगे। तो इंडाइसिस पे अब करीब करीब वो वक्त आ चुका कहने का, जो हमारा फेवरेट डायलॉग है अजय जी, आपके साथ हमने कई बार कह के लगाए। वक्त पिक्चर में जो राजकुमार ने कहा, जिन दरख्तों को झुकना नहीं आता वो टूट जाते हैं। तो कल देखिए रात को मैं 1:30 बजे आपकी एक ट्वीट देख रहा था। आप चिंतित है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, आप चिंतित है डॉलर बढ़ रहा है, और साथ में वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी बढ़ रहा है यूएसए में। तो इन्वेस्टमेंट के लिए, कंस्ट्रक्टिव माहौल के लिए 3 खर्चे हैं: मुद्रा की कीमत, ब्याज की दरें और वॉलेटिलिटी। अगर ये तीनों एक साथ ऊपर आएंगी तो एक इन्वेस्टर के लिए इस वक्त तो मुझे लगता है कि जून का महीना बहुत सख्त हो सकता है। ये मेरा तो पर्सनल व्यू था तो मैंने ट्वीट किया कि क्योंकि नहीं, बाजार इस बात को मान आपका के नहीं चल पर्सनल रहा व्यू था बिल्कुल कि ये बिल्कुल पॉज सही है। है। लोग पिवट हमें मान के चल हमें रहे थे और बाद में मालूम चला कि ये पॉज है। तो बाजार अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है शायद कि 2-4 और हाइक्स आ जाए। तो थोड़ा ये मेरा पर्सनल व्यू हालांकि, लेकिन चार्ट्स पे आपने मुझे कंफर्मेशन दिया इसका। मैं आपसे एक और हिस्से के बारे में बात करना चाहूंगा बाजार के, वो है अदानी ग्रुप स्टॉक्स। नीचे हम्म। से बहुत जोर से भागे, अंडर ओन्ड हो गए थे, नीचे की तरफ शायद ओवर एक्सटेंड हो गए थे। जिन लोगों ने बेट किया उनका पैसा बना। इस समय आपका ठीक है। क्या व्यू बन रहा है? दो डेढ़ डेढ़ दिन से प्रॉफिट टेकिंग दिखाई दे रही है। कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर और क्या करना चाहिए, क्योंकि बाजार की देखिए बहुत अडानी रुचि है उधर। देखिए अडानी इंटरप्राइजेस का स्टॉक महज 3 दिन में 1800 से 2750 पहुंच गया। 50% की चाल 3 दिन में। तो अडानी के स्टॉक्स की रफ्तार करीब करीब ऐसी है कि अडानी के स्टॉक्स के 3 दिन बाकी एफ एंड ओ के स्टॉक्स के 30 से 60 दिन के बराबर होते हैं। तो यहाँ पल में तोला पल में माशा वाला काम है। तो 50% की मूव के बाद भी अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वापस दे दिया काफी कुछ इसने। तो हम अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में लार्जर टर्म साइक्लिकल पिक्चर को देखते हुए कि जहां बहुत बड़ा ऊपर का मूव बन सकता है, हम इन स्टॉक्स को बिल्कुल शॉर्ट सेलिंग की लिस्ट के बाहर रखेंगे। इन्हें शॉर्ट करना ही नहीं। आने दो 500 रुपया भी नीचे, हम बार बार लेके बेचेंगे। एक दौर लेके बेचने का चला गया, अब देखते हैं वापस इसमें बाई सिग्नल 2000 पे आएगा अडानी इंटरप्राइजेस पे, या 2200 पे आएगा। जब आएगा तब आएगा। और ये 2-2 4-4 दिन के आपको ट्रेड इसमें मिलेंगे। पर जो बी ग्रुप के स्टॉक्स है अडानी ग्रुप में, उसमें से एक पिक हमारी इंडिपेंडेंटली एक बड़ी लॉन्ग टर्म पिक है, जो हम उसे अपनी मल्टी बैगर लिस्ट में जोड़ रहे हैं। ये एनडीटीवी अब अडानी ग्रुप का ही स्टॉक है। एक बार तो हम इसे फिलहाल
तकरीबन कम से कम 325 तक देख रहे हैं, और 325 जाने तक, यहां से लेके 325 जाने तक जो पैटर्न मिलेगा, तो हो सकता है हम इसे 500 तक अपग्रेड कर देंगे। और यहां से लेके 500 तक जाने के बाद करीब 470 पकड़ लीजिए, जो पैटर्न मिलेगा उससे हम अपग्रेड कर सकते हैं कि ये स्टॉक 1000-1200 भी चला जाए, तो तब देखेंगे। और ऐसे भी हम अक्रॉस द बोर्ड मीडिया के सारे स्टॉक्स में अब सॉलिड बाई पैटर्न्स देख रहे हैं। तो अडानी प्लस मीडिया दोनों कॉम्बिनेशन है, और एनडीटीवी की चार्ट बिना किसी समूह के, बिना किसी क्लासिफिकेशन के, अपने आप में रॉक सॉलिड बटन बना के घूम चुकी है। तो ये हमारा वैगर कॉल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी में मंदी लगती है।